नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली और एनसीआर की हवा इन दिनों जहरीली है, पर उससे भी ज़्यादा जहरीला वह ढांचा है जो हर साल प्रदूषण के नाम पर आदेश जारी करता है, फाइलें चलाता है, साइटें बंद कराता है और अंत में मार गरीब मजदूर पर डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ग्रैब के तहत निर्माण रोक देने से जिस मजदूर की रोजी रोटी छिन गई, उसे सरकार गुजारा भत्ता देगी। यह आदेश दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान चारों सरकारों पर लागू होता है, क्योंकि इन राज्यों में ग्रैब 3 लागू है और हवा का स्तर सीवियर से भी ऊपर पहुंच चुका है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मजदूरों की संख्या का सटीक डेटा जुटाकर उन्हें राहत दी जाए, पर असल तस्वीर यह है कि सरकारों के पास मजदूरों की पूरी गिनती ही नहीं है। दिल्ली में 10 से 11 लाख मजदूर प्रभावित हुए, हरियाणा में 6 से 7 लाख, पंजाब में 3-4 लाख और राजस्थान में 2 लाख तक। यह एक अंदाजा है। कुल मिलाकर लगभग अनुमानित मजदूर 20 से 22 लाख हैं, जो इस रोग का सीधा शिकार बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि हर मजदूर को कम से कम 5,000 से 6,000 रुपए का गुजारा भत्ता सरकार दे। इस हिसाब से एक साधारण आंकड़ा निकलता है। अगर 22 लाख मजदूरों को 5,000 मिलते हैं तो चारों सरकारों पर कुल 1100 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। अगर 6,000 रुपए दिए जाते हैं तो यह बोझ 1320 करोड़ तक पहुंच जाता है। यह अनुमानित अंदाजा है। और अगर यह राहत 2 महीने तक चलती है, जैसा कि इस बार की वायु स्थिति बता रही है, तो यह संख्या लगभग 2200 से 2600 करोड़ तक बढ़ जाएगी। दिल्ली पर अकेले लगभग 550 करोड़ का भार पड़ेगा, हरियाणा पर 350 करोड़, पंजाब पर 200 करोड़ और राजस्थान पर 100 करोड़। यह भारत की आज की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नहीं, पर मजदूरों की जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण पैसा है। लेकिन जमीन पर स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। आज तक यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी से आए मजदूर जो दिल्ली एनसीआर की नींव है, उनके हाथ में एक भी रुपया नहीं पहुंचा। दिल्ली ने डेटा बनाने की बात कही है, हरियाणा और पंजाब जिला स्तर पर सर्वे कर रहे हैं, राजस्थान अपने निर्माण क्षेत्रों की साइट वाइज सूची बनाने में लगा है, पर मजदूरों के लिए यह सिस्टम की भाषा देरी और उदासीनता है, क्योंकि भूख किसी सर्वे की प्रतीक्षा नहीं करती। ग्राउंड पर मजदूरों का हाल वही है, साइट बंद, काम बंद, कमाई बंद और घर लौटने की मजबूरी। मौजूदा हालत यह है कि सरकारें कह रही हैं कि निर्माण रोकना जरूरी है क्योंकि हवा खतरनाक है, लेकिन इसी हवा में सांस लेने वाला मजदूर बेरोजगार होकर फुटपाथ पर बैठा है। ग्रैब एक नीति है, पर नीति तभी सफल होती है जब वह सभी हितधारकों की रक्षा करे। यहाँ मजदूर हितधारक नहीं बल्कि प्रभावित पक्ष हैं, अब प्रभावित भी सबसे ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मजदूरों के नुकसान को नीति के केंद्र में रखा, लेकिन अभी तक ना दिल्ली सरकार ने, ना हरियाणा ने, ना पंजाब ने और ना राजस्थान ने मजदूरों के बैंक खातों में कोई भुगतान शुरू किया है। उधर जब ग्रैब 3 लागू हुआ और निर्माण पर रोक लगी, तब इसका पालन सबसे पहले आम मजदूर पर हुआ। पर क्या यह रोक हर साइट पर लागू हुई? क्या यह रोक हर राजनीतिक प्रभाव वाले निर्माण पर भी लागू हुई? ग्रैब यह कहता है कि किसी भी तरह का निर्माण, तोड़फोड़, प्लास्टरिंग, कंक्रीट मिक्सिंग, रोड कटिंग और सिविल वर्क प्रतिबंधित है। पर एनसीआर की राजनीति में ग्रैब सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जिनकी आवाज कमजोर है, जिनके पीछे कोई नेता, कोई पार्षद या कोई सत्ता का संरक्षण नहीं है। एनजीटी के आदेश साफ कहते हैं कि जब एक्यूआई 400 के पार चला जाए तो निर्माण गतिविधियां पूरी तरह रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि मजदूरों की कमाई बचाना उतना ही जरूरी है जितना हवा बचाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रोक हर जगह लागू है? जवाब सीधा है, नहीं। दिल्ली में भाजपा और आप दोनों तरफ ऐसे पार्षद और स्थानीय नेता हैं जिनके संरक्षण में निर्माण कार्य ग्रैब के बीच भी चलता रहता है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नजफगढ़, बवाना, अलवर, भरतपुर, सोहना रोड, बादरपुर, पटेल नगर, करावल नगर, रोहिणी में कई साइटें ऐसी हैं जहां रात के समय काम रुका ही नहीं। और तो और जंगपुरा विधानसभा में भी लगभग यही पोजीशन। बड़े बिल्डरों की साइटों पर न सिर्फ मजदूर काम करते दिखे, बल्कि कई जगहों पर तो स्थानीय पुलिस मुखदर्शन बनी रहती है। कई जगह भाजपा के पार्षद, विधायक और मंडल स्तर के नेताओं का संरक्षण साफ दिखाई देता है। वे ठेकेदारों से कहते हैं रात में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका तर्क सरल होता है, जब तक कोई शिकायत न करे काम चलता रहे। यही वजह है कि ग्रैब जनता के लिए रोक है, पर सत्ता के लिए लचीलापन। अदालत कहती है कि निर्माण पर रोक होनी चाहिए। एनजीटी कहता है कि जब तक हवा साफ न हो, काम न हो। पर नेताओं और पार्षदों की राजनीति के बीच कई निर्माण साइटें रात में गुलजार रहती हैं।
यह सवाल अब जनता पूछ रही है कि अगर ग्रैप ऐसे ही टूटता रहा, अगर राजनीतिक संरक्षण में निर्माण चलता रहा, अगर बड़े बिल्डरों के लिए नियम ढीले और गरीब मजदूर के लिए सख्त रहे, तो फिर ग्रैप लागू करने का फायदा है किसे? हवा भी साफ नहीं होती, मजदूर भी बेरोजगार हो जाता है और निर्माण माफिया भी अपने मन से खेलता है। इससे ना प्रदूषण कम होता है, ना मजदूर की जेब बढ़ती है, ना नीति का सम्मान होता है। फायदा सिर्फ उन लोगों का होता है जिनके पास सिस्टम को मोड़ने की ताकत होती है। और अब कई सौ यानी 1000 करोड़ में यह लूट का आंकड़ा उन सब के लिए एक तिलिस्मी खजाने का रास्ता होगा जो अब तक ग्रैप के नाम पर थोड़ा बहुत इसको महसूस कर रहे थे। दिल्ली में कई झुग्गी इलाकों के मजदूर बताते हैं कि जिन साइटों पर छोटे ठेकेदार काम चलाते थे उन्हें एकदम से बंद कर दिया गया, लेकिन जिन साइटों पर बड़े बिल्डरों का असर है वहां काम रात के अंधेरे में जारी रहा। मजदूर कहते हैं जहां नेता का हाथ है वहां काम नहीं रुका, जहां गरीब मजदूर है वहां सब बंद। यह दोहरे कानून की सच्चाई है। ऐसे में सवाल सीधा और सपाट है। अगर ग्रैप सिर्फ कमजोर पर लागू होता है और ताकतवर उसे तोड़ देते हैं तो हवा साफ कैसे होगी? अदालत को किसकी रिपोर्ट मिलेगी? मजदूर का भत्ता कौन देगा? और आखिर यह पूरा खेल किसके लिए चल रहा है और कब तक चलेगा? क्योंकि 2 महीने बाद यह हवा साफ हो जाएगी तो क्या 2 महीने फाका मार रहे इन मजदूरों को कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड ये सरकारें साझा करेंगी? आज की वास्तविकता यही है कि ग्रैप के नाम पर मजदूर की कमाई काट दी गई, पर बड़े निर्माण अब भी कई जगह रुकते नहीं। सरकारें कहती हैं कि वे कार्रवाई करेंगी, पर वे कार्रवाई उन पर नहीं होती जिनके पीछे नेता खड़े हैं। इस दोहरे रवैये से ना प्रदूषण रुकेगा, ना मजदूर सुरक्षित होगा, ना नीति सफल होगी। ग्रैप तब तक अर्थहीन है जब तक लागू करने वाले ही इसे अपनी सुविधा के अनुसार चलाते रहेंगे। कुल मिलाकर अदालत ने मजदूर को केंद्र में रखा है, लेकिन राजनीति और प्रशासन अभी भी हवा से ज्यादा फाइलों में उलझा है। मजदूर को भत्ता भी चाहिए, न्याय भी और बराबरी भी। ग्रैप तभी सफल होगा जब रोक सब पर बराबर लागू हो और राहत भी सबको बराबर मिले। अभी की स्थिति में ग्रैप का असली फायदा सिर्फ उन्हीं को हो रहा है जिनके पास छूट लेने की ताकत है, और असली नुकसान मजदूर को हो रहा है जिसकी जेब में अब भी 1 रुपया नहीं पहुंचा। यह सिर्फ पोल्यूशन की कहानी नहीं, बल्कि उस असमानता की भी कहानी है जो हवा से ज़्यादा जहरीली है, जो हमारी सियासत के इन प्रतिनिधियों के अंदर खूब कूट कूट कर भरी है, जिनका कहना है कि आप हमारी विधानसभा में जो चाहे सो करें, क्योंकि 40% का कमीशन अब आम हो गया है। अगर आपको लगता है कि यह ग्रैप अपने आप में एक अवैध कमाई का खुला हुआ सीधा तरीका सरकारों ने खोल रखा है और अब माननीय अदालत के फैसले के बाद उस कमाई का आंकड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि मजदूरों की गिनती, मजदूरों को कोई डेटा इनके पास तो है नहीं, ठेकेदारों के पास होगा। और ठेकेदार आज तक मजदूर के हुए हैं क्या? जय हिंद, जय भारत।